उपाध्याय, श्री राम शरण इंटर कॉलेज शिवपुर बसंतपुर बलिया। आज खाद्य संरक्षण के मूल सिद्धांत के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। इसके अंतर्गत खाद्य पदार्थ, वैसे तो खाद्य पदार्थ कुछ दिनों के लिए ही सही दशा में रहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वह खराब होने लगते हैं। तो इनको कुछ उपायों द्वारा संरक्षित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है। इसमें मुख्य रूप से दो विधियां निर्धारित की गई हैं, जिसमें खाद्य संरक्षण के मूल सिद्धांत के मुख्य रूप से दो विधियां हैं। पहला अस्थायी संरक्षण और दूसरा अस्थायी संरक्षण। इसमें पहले हम अस्थायी संरक्षण के बारे में बता दें कि पहला है ठंडे स्थानों पर खाद्य पदार्थों को रखकर, यानी बाई फ्रीजिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि ठंडे के मौसम में खाद्य पदार्थ बहुत कम मात्रा में खराब होते हैं। बनस्पत गर्मियों के दिनों में खाद्य पदार्थ जल्दी खराब हो जाते हैं। तो जैसे हम रेफ्रिजरेटर या डीप फ्रीजर इत्यादि का प्रयोग करके 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर खाद्य पदार्थों को रख करके कुछ समय से कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए संरक्षित किया जा सकता है। यह हुआ ठंडे स्थानों पर रखकर। दूसरा विधि है नमी से दूर रखकर, जैसे शुष्क स्थानों पर रखेंगे और उस तरह से उसको खराब होने से बचाया जा सकता है। जैसे गेहूं, चावल इत्यादि को हम जो है नमी से दूर होकर और शुष्क स्थानों पर रखकर स्टोर करते हैं और कुछ महीनों के लिए संरक्षित किया जा सकता है। दूसरा है हवा से दूर रखकर। हवा से दूर रखने का मतलब ये है कि एग्जॉस्टिंग क्रिया द्वारा, जैसे डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों से हवा को बाहर निकाल दिया जाता है और उसके बाद एयर टाइट सील कर दिया जाता है, जिससे खाद्य पदार्थ के अंदर बाहरी हवा प्रवेश नहीं कर पाती है, जिससे वह खाद्य पदार्थ कुछ महीनों के लिए संरक्षित हो जाता है। तीसरी विधि है कीटाणु रहित करके। कीटाणु रहित करके मतलब जैसे जीवाणुओं को गर्मी द्वारा संरक्षित करके। जैसे किसी भी सब्जी का हम पिकल यानी अचार वगैरह बनाते हैं तो उसको ब्लांचिंग करते हैं, और ब्लांचिंग करने के लिए 5 से 7 मिनट तक 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर गर्म करके जीवाणु रहित करके उसको हम कुछ महीनों के लिए संरक्षित कर सकते हैं। पांचवा, जीवाणुनाशक दवाओं का प्रयोग करके, यानी कुछ ऐसे रासायनिक दवाएं हैं जिनका उपयोग करके, जैसे अचार में एफपीओ के अनुसार 1% एसिड होना चाहिए, उसमें हम एसिटिक एसिड 1% मेंटेन करके उसको संरक्षित करते हैं। कुछ हल्के कीटाणुनाशक जैसे सोडियम बेंजोएट पाउडर या पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड इत्यादि का प्रयोग करके हम संरक्षित कर लेते हैं।
छठवां विधि है पाश्चुराइजेशन। यो जो है यह विधि फ्रांस के वैज्ञानिक लुई पाश्चर द्वारा प्रतिपादित किया गया। इस विधि के अंतर्गत खाद्य पदार्थों के जूस को या फलों के डिब्बाबंदी करने के पश्चात प्रोसेसिंग करने के लिए जब हम पाश्चुराइजेशन द्वारा उनका जो है संरक्षित किया जाता है। पाश्चुराइजेशन करने के लिए डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों को 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर या 240 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम पर गर्म करके 25 से 30 मिनट तक गर्म करके संरक्षित कर लेते हैं। ये तो रही अस्थायी संरक्षण की विधियां। अब मैं अस्थायी संरक्षण के बारे में बता रहा हूं। जिस अस्थायी संरक्षण के अंतर्गत कुछ महीनों से लेकर कुछ वर्षों तक के लिए इसके अंतर्गत खाद्य पदार्थों को संरक्षित किया जा सकता है। जैसे नमक द्वारा, जैसे अचार वगैरह में 15 से 20% नमक का प्रयोग करके उसको हम अस्थायी संरक्षण कर सकते हैं। दूसरा, चीनी द्वारा किसी भी खाद्य पदार्थ के अंदर यदि चीनी की 68 डिग्री ब्रिक्स से 70 डिग्री ब्रिक्स मात्रा हो जाए तो वह पदार्थ संरक्षित हो जाता है, क्योंकि ऑस्मोसिस क्रिया के द्वारा उसमें जीवाणु डेवलप नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण खाद्य पदार्थ सुरक्षित हो जाता है। तीसरी विधि है रासायनिक दवाओं का प्रयोग करके, जैसे स्क्वैश है। तो स्क्वैश जिसका रंग पानी में घुलनशील नहीं है, उन खाद्य पदार्थों में हम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग करते हैं, जिससे खाद्य पदार्थ वर्षों तक संरक्षित रहते हैं। और सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करके हम खाद्य पदार्थों को संरक्षित कर सकते हैं। चौथा है विधि सुखाना। ये डिहाइड्रेटेड मशीनों द्वारा अनाज या मुनक्का वगैरह सुखा करके वर्षों तक संरक्षित किया जा सकता है। पांचवा है स्टरलाइजेशन द्वारा। इसके अंदर सूक्ष्म अणुजीवों को 240 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम पर गर्म करके जीवाणु रहित करके संरक्षित कर सकते हैं। छठवां है प्रोसेसिंग द्वारा। जिन खाद्य पदार्थों में क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम जीवाणु के डेवलप होने की संभावना हो, उन खाद्य पदार्थों को 240 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम या 10 पाउंड प्रेशर पर 30 से 40 मिनट तक गर्म करके संरक्षित किया जाता है।